अयोध्या में राम मंदिर को लेकर इस वक्त बड़ी बैठक जो है थोड़ी ही देर में शुरू होगी। राम मंदिर पर सबसे बड़ी बैठक ये इसलिए कही जा रही है क्योंकि इसमें तारीख को लेकर जो है वो फैसला हो सकता है। 2 तारीख आपको बता दें सामने आ रही थी, 3 और 5 अगस्त, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा हो सकता है और आधारशिला रख सकते हैं मंदिर निर्माण को लेकर। तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बैठक में राम मंदिर निर्माण की तारीख को लेकर फैसला लिया जा सकता है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जो हैं वो पहुंच चुके हैं अयोध्या। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र भी बैठक में शामिल होंगे। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में शामिल होंगे। कुछ ही देर में ट्रस्ट की बैठक जो है वो शुरू होगी। तो आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके पहले भी हमने सुबुगाहट देखी अयोध्या में किस तरह से शुरू हुई। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सुरक्षा इंचार्ज रहे हैं उन्होंने आकर, जो राम मंदिर परिसर के भी सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने आकर निरीक्षण किया था। कार्यशाला का भी निरीक्षण किया था। उसके बाद चंपत राय से उनकी मुलाकात हुई थी। साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर किस तरह की तैयारियां रहेंगी, मंदिर परिसर की तो सुरक्षा देखी ही गई। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होता है तो उसे लेकर सुरक्षा के क्या क्या इंतजामात करने पड़ेंगे, वो एक बड़ा और अहम दिन होगा क्योंकि अयोध्या के संत चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही मंदिर निर्माण की आधारशिला जो है वो रखी जाए और इसी कार्यकाल में मंदिर निर्माण भी हो। बीजेपी के इस कार्यकाल में ये भी उम्मीद जताई जा रही है। तो आज जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए, हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयोध्या से सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लखनऊ से नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, बैठक कितनी देर में शुरू होगी? एसीएस होम अवनीश अवस्थी पहुंच चुके हैं। अध्यक्ष भी लगता है कुछ तकनीकी खराबी है। सत्यप्रकाश आपके पास आएंगे, फ्रेम आपका फ्रीज हो रहा है। नरेंद्र हमारे साथ है, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, काफी लंबे वक्त से इंतजार है और बैठक इस मायने में कह सकते हैं महत्वपूर्ण है क्योंकि तारीख को लेकर फैसला हो सकता है। लेकिन बैठक के पहले भी देखने को मिला कि नाराजगी रही। हालांकि नाराजगी दूर हो गई महंत नृत्य गोपाल दास की, लेकिन बार बार कभी ना कभी देखने को मिल रहा है कि मंदिर निर्माण को लेकर जब भी बैठकें होने होती हैं या उसके पहले भी नाराजगी हो जाती है। हालांकि छोटी मोटी नाराजगी है, इसे दूर कर लिया जाता है। आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण, और एसीएस होम अवनीश अवस्थी जो है वो निकल चुके हैं, अयोध्या पहुंच भी चुके हैं। इसे बहुत ही बड़ी बैठक कहा जा सकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक कहा जा सकता है क्योंकि प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार की निगाहें अयोध्या पर टिकी हुई हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगातार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार आपस में सामंजस्य बनाकर कमेटी का गठन किया था, उसके बाद ट्रस्ट का गठन हुआ। ट्रस्ट की अब बैठक होने जा रही है जिसको लेके अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगस्त महीने में तारीख मुकर्रर की जाएगी और जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी को बुलाया जाएगा। बड़ा ही एक आयोजन कहा जा सकता है। इस पे पूरे देश की निगाहें लगी हुई है कि आज ट्रस्ट की बैठक में क्या फैसला होने वाला है। इसकी तैयारियों को लेकर कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ धर्मार्थ कार्य मंत्री नीलकंठ तिवारी के साथ बैठक किए थे और जिसमें एसीएस भी शामिल हुए थे अवनीश अवस्थी। आज भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से ट्रस्ट में नामित सदस्य हैं अवनीश अवस्थी, वो अयोध्या पहुंच चुके हैं और तमाम जो सदस्य हैं 1 दर्जन की संख्या में वहां पर मौजूद हैं, अयोध्या में बैठक करेंगे। और बैठक में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अगस्त में तारीख मुकर्रर करने का फैसला लिया जाएगा। अब कुछ ही घंटे का इंतजार है। कहा जा सकता है कि उसके बाद फैसला हो जाएगा कि कब राम जन्मभूमि निर्माण का, मंदिर निर्माण का पूजन किया जाएगा। इसको लेकर एक जो लंबा इंतजार चल रहा था, हो सकता है कि आज तारीख तय होने के बाद ये निश्चित हो जाए कि इस तारीख को भूमि का पूजन किया जाएगा। उसके बाद अगली जो कवायद शुरू होगी वो राजनीतिक गतिविधियों को लेकर होगी। प्रदेश सरकार की गतिविधियां उसमें कितनी इन्वॉल्व रहेंगी और केंद्र सरकार से किस तरीके से
इस मामले में पीएमओ से संपर्क करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या इनवाइट किया जाता है। इस पे सबकी निगाहें होगी। जी, प्रदेश सरकार की तरफ से क्या इनपुट है, क्योंकि एसीएस होम अवनीश अवस्थी बैठक में मौजूद रहेंगे, तो सुरक्षा के लिहाज से कह सकते हैं कि वहां पे बातचीत होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब दौरा होगा और बार बार ये बातें कही जा रही हैं, एक तो मंदिर परिसर की सुरक्षा जो देखी ही जाती है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर, तो क्या इनपुट्स मिल रहे हैं प्रदेश सरकार की तरफ से, जो मैसेज लेकर कह सकते हैं कि अवनीश अवस्थी या फिर बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा उस पर आगे क्या रुख होगा, किस तरीके से आगे का एक्शन प्लान हो, इस सब को देखते हुए एसीएस होम अवनीश अवस्थी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण? बिल्कुल कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार भी चाहती है कि मंदिर का निर्माण शुरू किया जाए, भूमि पूजन किया जाए, और जिस तरीके से अयोध्या के संत महात्मा चाहते हैं, पूरे देश की जनता चाहती है कि मंदिर का निर्माण जल्द शुरू हो। इसको लेकर जो बैठकें चल रही हैं और जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि अगस्त महीने में भूमि पूजन किया जाएगा और मंदिर का निर्माण शुरू किया जाएगा। क्योंकि जो ट्रस्ट है, इसकी बैठक में केंद्र सरकार के भी नामित सदस्य हैं, प्रदेश सरकार के भी नामित सदस्य हैं, साथ ही स्थानीय स्तर पर तमाम जो सदस्य हैं आज बैठक में शामिल हो रहे हैं। और बैठक से पहले प्रदेश सरकार की भी निगाहें इस बैठक पर थी और केंद्र सरकार की भी थी, तो निश्चित तौर पर एक समन्वय स्थापित करके बैठक की जा रही है, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार इन्वॉल्व है और ट्रस्ट के लोग भी इसमें शामिल हैं। और जिस तरीके से ये सारी तैयारियां की गई हैं, अभी सस्पेंस बना हुआ है कि पीएम नरेंद्र मोदी को जो इनवाइट किया गया था कितने हद तक सही होता है, स्वीकार होता है, या कुछ डेट आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन ये निश्चित तौर पे सही माना जा सकता है कि अगस्त महीने में भूमि पूजन किया जाएगा। इसको लेकर आज फैसला हो सकता है। जी नरेंद्र बने रहिए हमारे साथ। शुभ घड़ी आने वाली है, ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। बैठक जो है आज ट्रस्ट की हो रही है, जिस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। एसीएस होम जो है वहां पर मौजूद है और देखिए किस तरीके से आज इस बैठक पर नजर है, न सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए कह सकते हैं कि बैठक के बाद तारीख का ऐलान कर दिया जाए। क्योंकि एक तो कह सकते हैं केंद्र सरकार की तरफ से भी हामी दी गई है, तभी ये दो जो डेट सामने आ रहे हैं, 3 और 5 अगस्त, ये 2 डेट सामने तभी आए हैं जब केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी मिली है। काफी लंबा वक्त इसलिए गुजर गया क्योंकि बहुत पहले ही ये हो चुका होता, लेकिन कोरोना काल चल रहा है, वैश्विक महामारी में ऑलरेडी डिले हो चुका है, जो चीज बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। और अयोध्या के संत क्योंकि चाहते हैं कि आधारशिला जो है वो रखी जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, तो चिट्ठी लिखी गई और उन्हें निमंत्रण भेजा गया। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 3 या 5 अगस्त, ये 2 डेट सामने आ रहा है। लेकिन आज जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि तमाम बिंदुओं को खंगाला जाएगा। हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश जो है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, बैठक कितनी महत्वपूर्ण, बैठक में जो है तारीख पर निर्णय लेना है, अब ऐसा लग रहा है कि जल्द ही अगस्त का ही महीना होगा और जल्द ही तारीख निकलेगी 3 और 5, हालांकि 2 तारीख सामने आ रही है, ये तारीख भी हो सकती है या तारीख कुछ और भी निकल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार से आज जो राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बड़ी बैठक अयोध्या में होने जा रही है, उसमें जो है ट्रस्ट के साथ और भी कई लोग सदस्य हैं और इस बैठक में साफ जाहिर कर दिया गया कि आज बैठक के अंतिम दौर में जो है मंदिर निर्माण की तिथि की घोषणा होगी, जिस दौरान जो पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे और मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। तो इसके साथ ही जो है जो आज जो बैठक है, इस बैठक में ट्रस्ट के अलावा जो है कई अन्य बिंदुओं को बातचीत करने के लिए, जिसमें जैसे कि राम मंदिर मॉडल, सुरक्षा, अन्य सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए संबंधित सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इस समय ट्रस्ट सर्किट हाउस में जो है लगभग सभी लोग पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, उसके बाद निर्णय होगा। तो कहीं ना कहीं देर शाम तक इस बैठक के बाद का निर्णय आ सकता है। तो लगातार जो है संपर्क बनाए रखा गया है, लोगों से बातचीत भी करने में साफ ये जाहिर हो रहा है कि 5 तारीख का जो तिथि है मंदिर निर्माण के लिए, 5 तारीख का तिथि को भी माना गया है और जिस पर ट्रस्ट आज मोहर अभी कुछ ही देर बाद जो है बैठक शुरू होगी, उस दौरान जो है 5 तारीख के पर मोहर लगाई जाएगी। उसके बाद की तैयारियां का दौर आगे शुरू कर दिया जाएगा। सत्य प्रकाश, महंत नृत्य गोपाल दास की नाराजगी सामने आ रही थी, हालांकि दूर हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार से
अभी तक जो महंत गोपाल दास जी जो ट्रस्ट के अध्यक्ष है वो नाराज थे। वो उन्होंने साफ कहा था कि बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अब बैठक में शामिल होने के लिए ट्रस्ट यहाँ सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं। इसके लिए जो है संपत जी जिसके कारण नाराजगी चल रही थी वो खुद उनको मनाने के लिए वहाँ पहुंचे थे। लगभग आधे घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुआ। उसके बाद जो है वो जो है सर्किट हाउस पहुंचे हुए हैं, जो बैठक में शामिल हुए हैं। ऐसी तो बात हो नहीं सकती है कि जानकारी बैठक की ना हो। मीडिया में इतने दिनों से खबर चल रही है और ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अध्यक्ष हैं वो ट्रस्ट के और उन्हें जानकारी ना हो। ये बार बार देखने को मिल रहा है सत्य प्रकाश। जब से ट्रस्ट बना है उस वक्त से ही थोड़ी बहुत नाराजगी किसी न किसी बात को लेकर और चंपत राय के नाम को लेकर भी रहती है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार जो ट्रस्ट का गठन जब किया गया उसके बाद इन लोगों को नामित किया गया तो कहीं ना कहीं कुछ मझधारों को लेकर जो आपसी विवाद कुछ ना कुछ बना रहा है। क्योंकि इस दौरान जो है चंपत राय राम मंदिर निर्माण का कार्य के अंदर जो है परिसर जो है संरक्षण का कार्य किया जा रहा था। इस दौरान संतों से कोई मुलाकात नहीं की गई और न ही और जो साफ इसके पहले जो बातें साफ निकल के आ रही थी जब कार्य शुरू किया गया उस दौरान जो है गोपाल दास जी से भी कोई मशवरा नहीं लिया गया था। तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी ये भी रही है कि बिना कोई मशवरा के अध्यक्ष और कार्य शुरू किया गया। तो अब उन सभी कार्यों को लेकर जो है संपत राय उनसे मुलाकात किए हैं, उनको सभी बातों से अवगत कराया है, जिसके बाद उन्होंने अपने ट्रस्ट में बैठक में शामिल होने के लिए राजी हुए। सत्य प्रकाश, 2 तारीख 3 और 5 अगस्त ये 2 तारीख अंदर खाने से क्या खबर मिल रही है? इसी 2 तारीख में जो है किसी एक तारीख पर मुहर लग सकती है या जो निमंत्रण भेजा गया था केंद्र सरकार की तरफ से भी इनपुट मिले होंगे क्योंकि वहां से भी सहमति चाहिए तभी एक तारीख पर मुहर लग पाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। जो लगातार सुर्खियों में रहा है 3 और 5 तारीख लगातार इस पर बातचीत होती रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को जहां तक मत देखा जा रहा है तो 5 तारीख को मोहर लगा रहे हैं। वहीं जो सूत्रों के मुताबिक माना जाए जिस प्रकार से जो अभी तक जो बातें खुलकर नहीं आ पा रही है, एक नया तारीख भी सामने आ सकता है जो 29 जुलाई का माना जा रहा है। क्योंकि उस दिन भी बता रहे हैं कि बहुत ही शुभ घड़ी है। ऐसे में तारीखों का जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं एक हफ्ते के अंदर का ही मामला रहेगा कि चाहे जो 2-4 दिन पहले हो सकता है या 5 तारीख को। 29 या 5 तारीख में अब कहीं ना कहीं ट्रस्ट आज इस पर निर्णय लेने जा रही है। श्रावण मास चल रहा है और अमूमन सत्य प्रकाश देखने को मिलता है कि जब ये बहुत शुभ माना जाता है महीना श्रावण का। तो 3 अगस्त रक्षाबंधन भी है। आप भी कह रहे हैं 29 जुलाई जो मुहूर्त के हिसाब से देख ले क्योंकि संत हैं और ये जब भी काम कुछ हम अच्छा करने जाते हैं तो मुहूर्त जरूर देखते हैं। तो 29 जुलाई तो कमोबेश ये लग रहा है या तो 29 जुलाई एक नया डेट सामने आ सकता है या फिर 3 अगस्त क्योंकि उसके बाद श्रावण मास की भी एक ड्यूरेशन होती है और रक्षाबंधन 3 अगस्त उस दिन वो खत्म हो जाएगा। तो शायद उसके पहले करने की कोशिश की जाए। क्या इनपुट केंद्र सरकार की तरफ से मिले हैं? क्या कुछ ऐसी संभावनाएं सामने आई हैं कि लग सकता है कि शायद इन्हीं तारीखों में से कोई एक तारीख निकलकर सामने आए? हरी झंडी केंद्र सरकार की तरफ से दे दी गई है। आज जो बैठक होगी उसमें जो तारीख निकलेगी उस पर मुहर लग ही जाएगी या फिर उसको लेकर एक चिट्ठी जो है वो प्रधानमंत्री को लिखी जाए कि ये तारीख जो है वो मुकर्रर हुई है और उसमें वो अपना वक्त जो है वो दे। जी हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार से जो है मंदिर निर्माण को लेकर लगातार संतों का जो माहौल रहा है, संत धार्मिक माहौल में मंदिर निर्माण कार्य शुरू करना चाहते हैं। ऐसे में जो सावन माह देखा जा रहा है, सावन माह के बाद 3 तारीख जो अंतिम तिथि है उसके बाद भादो लग जाता है। तो कहीं ना कहीं 5 तारीख पर संशय हो सकता है, लेकिन 3 और 29 तारीख दो महत्वपूर्ण है जो श्रावण तिथि के अनुसार जो संतों के मुताबिक जो धार्मिक आस्था के अनुसार माना जा सकता है। तो कहीं ना कहीं वो एक नया तारीख जो अब सामने आज दिखाई दे रहा है कि 29 तारीख उस पर भी विचार किया जाएगा। उसको लेकर ट्रस्ट के लोग अंदर बैठे हुए हैं। इस दौरान जो है और भी कई लोग हैं जिस पर मंथन किया जाएगा। उसके बाद इसकी सूचना जो है टीमों को तो नजर बनाए रखिए सत्य प्रकाश बैठक के ऊपर और हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया